टेक अ लुक एट दिस 5 ईयर स्टॉक मार्केट जर्नी फॉर HFCL। अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा एक बहुत लंबे टाइम तक HFCL एक पेनी स्टॉक के अलावा और कुछ भी नहीं था। बट लास्ट के 1.5 to 2 years में कुछ ऐसा हुआ जिसने HFCL का फॉर्च्यून कंप्लीटली रिवर्स कर दिया है। इनफैक्ट HFCL का जो स्टॉक प्राइस है वो लास्ट के 1.5 ईयर्स में ऑलमोस्ट 3 times हो गया है। तो ऐसा क्या हुआ लास्ट के इस कुछ 1-2 सालों में, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी आने वाले टाइम में HFCL का स्टॉक कैसा परफॉर्म कर सकता है, क्या ये ग्रोथ ट्रैजेक्टरी कंटिन्यू रहेगी या फिर HFCL एक डाउनफॉल की तरफ बढ़ रहा है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं या आप प्लान कर रहे हैं इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए, तो व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी, जानेंगे इस वीडियो में। अब ये जो HFCL का टर्न अराउंड है या जो करंट सिचुएशन है वो मैं आपको 4 नंबर के थ्रू दिखाना चाहूंगा, एंड आई विल शो यू कि व्हाई HFCL हैज बिकम अ स्टेबल कंपनी नाउ। द फर्स्ट नंबर इज 5 ईयर रेवेन्यू ग्रोथ, मतलब साल दर साल उनका जो रेवेन्यू है वो किस रेट से बढ़ रहा है। अब फिगर दिस आउट, व्हेन यू रन अ बिजनेस आप चाहेंगे कि उसका रेवेन्यू ईयरली बेसिस पे बढ़ता रहे, तो if this rate is higher then that means that is a good situation for the company. For HFCL this number is at 16.3%, मतलब हर साल HFCL का रेवेन्यू ऑन एन एवरेज 16% से बढ़ रहा है। दिस इज व्हाट वी कॉल CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। अब ये रेट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है फ्रॉम HFCL's बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, जो दिखाता है कि उनका जो रेवेन्यू है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, विच मीन्स कि उनका जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में अच्छा डिमांड रिसीव कर रहे हैं। सेकेंड नंबर, 5 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ। अब अगर आपका केवल रेवेन्यू बढ़ रहा है पर प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है तो दैट इज अ सिचुएशन दैट आई विल नॉट प्रेफर फॉर अ बिजनेस। पर फॉर HFCL दिस नंबर इज एट 21%, मतलब वो जिस स्पीड से अपना रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं उससे भी ज़्यादा स्पीड से उनका प्रॉफिट बढ़ रहा है। व्हाट डज दिस शो? ये दिखाता है कि उनके जो कॉस्ट्स हैं वो अंडर कंट्रोल है। अब 5 ईयर रेवेन्यू ग्रोथ और 5 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ में हमें ये भी पता चलता है कि जो लास्ट के 3 साल हैं, लास्ट के 2-3 सालों में ये ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा रहा है। मतलब कि लेटली उनके प्रोडक्ट्स ने, उनके रेवेन्यू ने बहुत ज़्यादा जंप शो किया है। इसी वजह से ओवरऑल उनका 5 ईयर रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही अच्छे लेवल्स पे स्टैंड करता है। द थर्ड नंबर इज डेट टू इक्विटी रेशो, मतलब कोई भी बिजनेस को काम करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, दे नीड टू टेक डेट फ्रॉम द मार्केट। अगर HFCL की हम बात करें तो दिस रेशो इज एट 0.26। अब केवल 0.26 हमें कुछ नहीं बताता। अगर आप ये रेशो कंपेयर करें लास्ट के 3 सालों से तो एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे है, 0.4, 0.3 और 0.26। तो ये यही दिखाता है कि HFCL का जो डेट है बुक्स पे, जो किराया उन्हें देना है बाकी शेयर होल्डर्स को या बाकी डेट जिनसे उन्होंने ली है उनको, वो कॉन्स्टेंटली गिरता जा रहा है। किसी भी बिजनेस के लिए ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंड द फोर्थ थिंग, हमें पता चल गया है कि उनका जो बिजनेस है वो स्टेबल है, पर क्या आने वाले टाइम में वो स्टेबिलिटी रहेगी? इसलिए द फोर्थ नंबर हियर इज द करंट ऑर्डर बुक, मतलब आज की डेट में उनके पास कितने ऑर्डर्स ऑलरेडी हैं जो वो सर्विस कर रहे हैं या करने वाले हैं। दैट इज क्लोज टू 5,300 करोड़, मतलब उनके पास ऑलरेडी इतने अमाउंट के ऑर्डर्स आ चुके हैं जो कि वो आने वाले मंथ्स में सर्विस करने वाले हैं। मतलब जो उनका डिमांड है इन द मार्केट फॉर देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, दैट इज ऑलरेडी हाई, एंड दैट जस्ट शोज दैट दीज 4 numbers टुगेदर मेक अप फॉर अ वेरी वेरी स्टेबल बिजनेस। चलिए, हमने ये समझ लिया है। अब हम जानेंगे कि ये जो लास्ट के 2 साल में टर्न अराउंड आया है वो क्यों आया है, और उसी के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि क्या ये टर्न अराउंड आगे भी कंटिन्यू करेगा, क्या ये ग्रोथ आगे भी रहेगी या नहीं। For HFCL, from 2020 onwards, it was a classic case of being at the right place at the right time. मतलब HFCL सही समय पे सही जगह पे था। ऐसा क्यों? जब कोविड हिट किया तो द डिमांड फॉर ऑनलाइन प्रोडक्ट्स, ब्रॉडबैंड इक्विपमेंट्स वेंट थ्रू द रूफ।
बच्चे अपना स्कूल घर बैठ के अटेंड करने लगे, बड़े लोग ऑफिस का काम घर पे करने लगे, वर्चुअली एवरीथिंग मूव्ड टू द ऑनलाइन मोड एंड HFCL benefited immensely from that. बट ऐसा क्यों? उसके लिए समझते हैं कि HFCL के जो प्रोडक्ट्स हैं वो किन किन कैटेगरीज में आते हैं. फर्स्ट, HFCL इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑप्टिकल केबल्स एंड ऑप्टिकल फाइबर्स. ये केबल्स और ये फाइबर्स असिस्ट करते हैं टू ट्रांसमिट द फ्रीक्वेंसी दैट इज रिक्वायर्ड टू रन इंटरनेट. इसके अंडर भी आर्मर्ड केबल, माइक्रो केबल्स, ऑप्टिक फाइबर्स, ये डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ केबल्स एंड फाइबर्स हैं जो ओवरऑल HFCL की ग्रोथ में असिस्ट की. द सेकेंड कैटेगरी इज टेलीकॉम प्रोडक्ट्स, मतलब कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो कि टेलीकॉम इंडस्ट्री को ग्रो करने में हेल्प करे. ईथरनेट स्विचेस, वाईफाई एंड एक्सेस पॉइंट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा. बेसिकली अगर HFCL ये प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहा है और वो एक ऐसे टाइम में हो रहा है जब इंटरनेट का डिमांड ओवर द रूफ जा रहा है, तो HFCL को फायदा होना ही था. द थर्ड कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स इज डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब इलेक्ट्रिक ऑप्टिकल फाइबर्स एंड इलेक्ट्रिक फ्यूजेस. अब अगर आप इस पूरे पोर्टफोलियो को एक पिक्चर, एक समरी के फॉर्म में देखें तो HFCL कुछ भी ऐसी चीज़ जो कि इंटरनेट रन करने में हेल्प करे उसमें असिस्ट करता है. एंड दैट इज़ वाई आई से कि HFCL सही समय में सही जगह पे था. अगर आप इंडिया का ट्रांजिशन देखें, इंडिया पहले 3G यूज़ करता था, फिर अब 4G पे आ गया है और हम बहुत अर्ली स्टेज हैं टूवर्ड्स द ट्रांजिशन टूवर्ड्स 5G. और मैं आपको ये बता दूं, HFCL इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू प्लेयर्स इन इंडिया जिसने 5G ट्रांजिशन की तरफ ऑलरेडी बहुत सारी डेवलपमेंट्स कर दी हैं. तो HFCL ग्रो इसलिए किया क्योंकि एक ट्रांजिशन हो रहा था टूवर्ड्स अ हायर डिमांड फॉर इंटरनेट, और HFCL विल कंटिन्यू टू ग्रो क्योंकि इंटरनेट का डिमांड विल ऑलवेज बी गोइंग अप. आज हम 4G यूज़ करते हैं, टुमारो वी विल यूज़ 5G एंड देयर विल बी अ टाइम व्हेन वी विल मूव टू 6G एज वेल. इन फैक्ट China and Japan have already started to do a thorough testing on 5G. अब जैसे जैसे पूरा वर्ल्ड ट्रांजिशन करेगा 5G की तरफ, 6G की तरफ, इंडिया भी उसका पार्ट रहने वाला है. एंड दैट इज़ वाई आई से दैट HFCL continues to be in a very sweet spot for the future. As such, in terms of the clients that they have, टेलीकॉम इंडस्ट्री के सारे मेजर प्लेयर्स आज की डेट में HFCL के क्लाइंट्स हैं. एयरटेल, जियो, Vodafone Idea, BSNL, MTNL, VSNL, all these players are working with HFCL in some capacity or the other. Alright, अभी तक हमने बात किया कि HFCL का current situation कैसा है. अब let us discuss if you are a potential shareholder or if you are someone जो HFCL में invest करने का सोच रहा है, what could be your strategy for HFCL's stock price? Alright, first of all, I have very little doubt about HFCL's potential in the future. I am optimistic on its potential, on the kind of business that they have. जिस इंडस्ट्री में वो ऑपरेट करते हैं, जो बिजनेस वो चला रहे हैं, मैं पर्सनली उस पर ऑप्टिमिस्टिक हूँ, बट नॉट इन द इमीडिएट शॉर्ट टर्म. If you see the target or if you see the potential for the next 1 to 1.5 months, I do not see any growth. In fact, जो भी market conditions हैं, we are significantly affected by a very high inflation. अभी ग्लोबल कंडीशंस आर ऑल्सो वेरी अनसर्टेन. तो एट दिस पॉइंट आई एक्सपेक्ट HFCL के स्टॉक में कोई भी अपसाइड, इनफैक्ट आई एक्सपेक्ट दैट HFCL का स्टॉक डाउनसाइड ही दिखाएगा इन द नेक्स्ट 1.5 ईयर. बट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, इफ यू फंडामेंटली बिलीव कि इन द इंडस्ट्री दैट दे आर ऑपरेटिंग, इंडस्ट्री भी ग्रो करेगा और बिजनेस भी ग्रो करेगा, विच इज व्हाट आई बिलीव, HFCL स्टैंड्स टू बेनिफिट फ्रॉम दैट. In fact, I do believe that in the next 1.5-2 years, HFCL के पास 80 to 100 रुपीज़ के टारगेट्स हिट करने का भी पोटेंशियल है. बट दिस इज जस्ट अ वेरी ब्रॉड समरी ऑफ वेयर HFCL's बिजनेस स्टैंड टुडे. इफ़ यू आर समवन जो सोच रहा है इस बिजनेस में इन्वेस्ट करने का, आई वुड सजेस्ट डू वॉच द फंडामेंटल्स ऑफ दिस बिजनेस. देखिए उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स किस तरह से मूव कर रहे हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग. Alright, I hope you enjoyed this video. Do subscribe to Finance Lens and I'll see you the next time.